गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज फिर से वही प्रश्नावली 14.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो प्रश्न रह गए थे बेटा, वो प्रश्न हम आपको समझाएंगे। तो देखिए प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6 तक जो छठा प्रश्न है वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब आप 7वां प्रश्न देखेंगे। तो 7वां जो प्रश्न है वो क्या है, किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए और इसमें 60 अंश का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB की रचना करके A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों। कोण ATP को मापिए। तो देखिए यहाँ पर 7वां जो प्रश्न है, हेडिंग डालना है ज्ञात है। ज्ञात है लिख दीजिए या दिया है लिख दीजिए, एक ही बात होती है। तो क्या दिया है इसमें, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया है इसमें, 60 अंश का कोण बनाती हुई, बस यही दिया है। और आगे कहता है इसमें 60 अंश का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं और OB की रचना कीजिए, है ना। बस यही दिया हुआ है। इसके बाद हमको रचना करनी है। किसकी रचना करनी है, इस वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इसमें 60 अंश का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याओं OA तथा OB की रचना करनी है। मतलब दो त्रिज्याओं के बीच में 60 अंश का कोण है। तो आप लिखेंगे यहां पर रचना करके, यानी सबसे पहले तो दो त्रिज्याओं OA तथा OB, त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं OA तथा OB के बीच 60 अंश का कोण, OA तथा OB के मध्य 60 अंश के कोण की, तथा A व B पर स्पर्श रेखाओं की, A व B पर स्पर्श रेखाओं की। ठीक है, तो अब देखिए आप रचना किस तरह से रचना होगी। तो सबसे पहले आपको 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो मैं यहाँ पर एक वृत्त खींचता हूँ। देखिए 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार में लेकर के एक वृत्त खींच देंगे आप। फिर इसमें आपको दो ऐसी त्रिज्या खींचनी है, OA तथा OB। ये तो O केंद्र हो गया इसका, OA और OB जिसके बीच में 60 अंश का कोण बना हो। तो पहले आप कोई भी एक त्रिज्या स्केल की हेल्प से खींच देंगे। ये देखिए मैंने एक त्रिज्या OA खींच दी, किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। अब आपको दूसरी त्रिज्या ऐसी खींचनी है कि OA और OB के बीच में जो कोण है वो 60 अंश का रहे। तो क्या करेंगे आप, प्रकार लेकर के पेंसिल लगा लेंगे उसमें, और प्रकार को O बिंदु पर रख करके एक चाप लगाएंगे इस तरह से। जितनी त्रिज्या का ये चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या का चाप आप इस बिंदु से लगाएंगे। तो ये पहला जो कट लगेगा वो 60 अंश का होगा। तो O बिंदु से और इस कट से होते हुए ऐसी लाइन खींच देना, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 अंश। ठीक है, और ये लाइन जहाँ जाके मिलेगी वो B हो गया। ठीक है, तो त्रिज्याओं की रचना तो हो गई। अब ये कहता है कि बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाओं की। अब आपको A बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है और B बिंदु पर भी स्पर्श रेखा की रचना करनी है। कैसे करेंगे, A बिंदु पर तरीका वही रहेगा बेटा पुराना। A बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, केंद्र से मिलाओ, मिल गया, पहले ही मिला हुआ है। आप यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। ये देखिए मैंने चाप लगाया, किसी भी डायरेक्शन बना सकते हैं 90 का एंगल। तो पहला कट 60 हो गया, दूसरा 120, फिर एक कट 60 से लगा दो, एक 120 से लगा दो। ये कट और ये A बिंदु जहाँ पर है, ये यहाँ से होते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, इस तरह B बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो B बिंदु पर भी आप एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये देखिए 60, 120, ये कट 90 हो गया। अब इधर से ये लाइन जाएगी, इस तरह से ये कट लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों कहता है कि दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे स्पर्श रेखा, T बिंदु पर। तो हम यहाँ पर T नेम दे देंगे इसको,
ठीक है। और नेम नहीं दिया होता तो अपनी ओर से कोई भी नेम दे सकते हैं इसको, तो ये रचना हो गई, ठीक है। और रचना के पद लिख देंगे इसके बाद यहाँ पर, रचना के पद। रचना के अंदर तो आपको डायग्राम बनाना, रचना करनी है। उसके बाद जब रचना हो जाए, जब आपका डायग्राम बन जाए, तब फिर आप इसके पद लिखेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। अपने शब्दों में इसके रचना के पद आपको लिखने हैं, इसको रटना नहीं है। जैसे जैसे आपने बनाया है उसे अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बेटा ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 और 9। इस प्रश्नावली के सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं प्रश्न नंबर 8 और 9। 10th और 11th क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस समय, है ना। तो आपको प्रश्न नंबर 9 तक ही प्रिपेयर करना है, और अधिक सीख लोगे तो कोई बुराई नहीं है ना। तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, एक 13.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 अंश का कोण बनाती हों। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। रचना करनी है किसकी, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि परस्पर 70 अंश का कोण बनाती हों। 2, यहां से रफ कर लेते हैं थोड़ा, वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाओं की जिनके मध्य 70 अंश का कोण बना हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। 8वां 9वां ध्यान रखना, इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। और ये प्रश्न भी क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस प्रश्नावली में जहां तक संभव है 100% मान लेना, 100% ये दोनों प्रश्न में से ही एक प्रश्न आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए आप ठीक से तैयारी कर लेना, इसकी नोट कर लेना अपनी बुक में कि इन दोनों में से एक आना ही आना है। चलो साहब पॉइंट पर आते हैं। अब कैसे रचना होगी इसकी, रचना में आ जाइए। अब ये हेडिंग सभी को डालनी है, सभी प्रश्न जितने हैं। सबसे पहला हेडिंग ज्ञात है जो दे रखा है, रचना करनी है, जिस चीज़ बनानी है आपको वो इसमें लिख देंगे। रचना के अंदर आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, एक 13.2 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार में लेकर के और एक वृत्त बना लेंगे। यहाँ पर ये देखिए वृत्त बन गया 13.2 सेंटीमीटर का। हो सकता है, मुझे लगता है कि प्रश्न में बुक में गलती है, यहाँ पर 13.2 दिया है, 3.2 देना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि 13.2 तो बहुत बड़ी त्रिज्या हो जाती है, शायद पेज पर नहीं आ पाए, है ना। तो यदि आपके पेज पर नहीं आ पा रहा है तो इसे 3.2 कर लेना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। एग्जाम में पेपर में जितनी त्रिज्या दी होगी उतनी ही त्रिज्या का वृत्त आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 13.2 से त्रिज्या का वृत्त खींच दिया है, ऐसा मान लें हम। अब इस पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचनी है जिनके बीच का कोण 70 अंश हो। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि ये वृत्त है मान लीजिए, और इस वृत्त पर बाही बिंदु से जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, तो क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही हैं वो बिंदु त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये 90 का कोण हो गया, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 का कोण होता है, ये भी 90 हो गया। ये केंद्र है और ये बाहर वाला पॉइंट है P। तो ये देखिए एक चतुर्भुज बन गया। AOBP क्या है, चतुर्भुज है। इसकी 4 भुजाएं हैं, AO BO BP और AP, है ना। 4 भुजा चतुर्भुज हो गया। 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के 4 अंतः कोण होते हैं। चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश। तो इसमें 4 कोण हैं, चारों कोणों का योग क्या होगा, 360 अंश होगा, ठीक है।
360 होगा तो बेटा 90 अंश का कोण तो ये रहा ए और 90 का ये रहा बी। 90 और 90 कितने हो गए 180। चारों का जोड़ 360 है। 360 में से 180 कम कर दो तो कितना रह जाएगा 180 रह जाएगा। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा, हमेशा होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। इन दोनों का 180 होता है कि वो 90 है ये भी 90 है, इन दोनों का भी 180 होता है, तभी तो 360 हुआ। तो जब आपको इसमें कोण दिया है 70 अंश, तो वो कहां पर दिया है 70 अंश? 70 अंश का कोण यहां पर दिया है, ये दिया है 70 अंश, ये वाला कोण, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण 70 अंश है। ये तो जब यहां 70 है तो अंदर कितना होगा सामने वाला बताइए 110 अंश, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो जब बाहर वाला कोण दिया हो तो पहले आप अंदर वाला सामने वाला कोण पता कर लेना। 180 में 70 माइनस कर देंगे, यहाँ जो भी कोण दिया है 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 110 अंश आ जाएगा। तो आपको केंद्र पर 110 का कोण बनाना है। बाहर तो बेटा पी बिंदु है, पता नहीं कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि वहाँ, हमें क्या पता कहाँ पर है, तो मैं 70 का कोण कहाँ बनाऊंगा। तो वो क्या करना है कि केंद्र पर कोण बनाना है। केंद्र पर कितना बनाना है? जितना बाहर का कोण दिया है उसे 180 में से घटा देना है, माइनस कर देना है, जितना है उतना केंद्र पर बनाना है। तो हम यहाँ पर एक इसमें त्रिज्या खींच देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये खींच दी साहब ओ ए। अब हम यहाँ केंद्र पर कितना कोण बनाएंगे 110 अंश, क्यों बाहर 70 बनाना है, ये देखिए 70 वहाँ बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा 110। 180 में 70 घटा दीजिए, तो आप 70 का कोण किससे, 110 का कोण किससे बनाएंगे? प्रोट्रैक्टर से, चांदी से बना दीजिए। जो कोण प्रकार से नहीं बनते ना चांदी से बना लेते हैं। यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं है कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर 110 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी त्रिज्या और खींच देंगे, ये कोण 110 अंश का होगा और यहाँ पर हम बी नेम दे देते हैं इसको, ठीक है। 110 अंश का कोण बनाना, क्यों वहाँ बाहर 70 है तो 110 है, वहाँ पर 80 होता तो यहाँ पर 100 होता है ना, समझ गए ना। तो 180 में से घटा दो वहाँ जो भी कोण है, जितना आएगा उतना यहाँ पे बना दीजिए कुल मिलाकर के। अब आप बिंदु ए पर और बी पर स्पर्शरेखा खींच दीजिए जैसे बताया था। ए बिंदु पर स्पर्शरेखा कैसे खींचेंगे? वही 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं चाप लगाया 60, 120, ये कट लगा 90 और ये ए पॉइंट और ये कट यहाँ लगाया, वहाँ से एक त्रिज्या ऐसे चली जाएगी ये स्पर्शरेखा सीधी। आई समझ में? वैसे ही बी पॉइंट पर यहाँ पर भी 90 का कोण बना दीजिए आप। ये देखिए ये 60, 120, 90, ये तो पता ही है ना कैसे बनता है। 90 अंश का कोण तो सबको आता है। कोई भी त्रिज्या लेकर के प्रकार में बी पर रख के घुमा दीजिए, जितनी त्रिज्या का चाप लगाएंगे वही चाप यहाँ से लगाएंगे, एक और लगाएंगे। 60, 60, 120, 60 और 120 के बीच 90 होता है। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक 60 से चाप लगा दो, 120 से लगा दो, 90 हो गया सर। ये चाप जो 90 का कट लगा हुआ है वो कट और ये बी बिंदु यहाँ से होते हुए आप सीधी लाइन स्केल की हेल्प से खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखाएं हो गई। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहाँ पर कोई नेम दे दीजिए। इसमें कोई नेम दिया नहीं है प्रश्न में, तो आपने उसे कोई नेम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पी लिख दिया, ठीक है। तो ये रचना पूरी हो चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कोण 70 अंश का ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। आप इसे प्रोट्रैक्टर से नाप के देख लेना, 70 ही बैठेगा, कि इन दोनों का जोड़ 180 होता है। मैंने 110 बनाया तो 70 अपने आप ही बन जाएगा वहाँ। अब आप इसके बाद इसकी रचना के पद अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्नावली का आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा वो प्रश्न नंबर 9, और फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 10वां और 11वां प्रश्न इस समय आपके सिलेबस में नहीं है। इसे हम रफ कर लेते हैं। नौवां प्रश्न, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए, जिसके केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इसमें एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु दिया है पी, ठीक है। एक वृत्त ज्ञात है, हमें लिख देंगे एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु
पी, ये हमको दिया है। ठीक है, रचना करनी है, क्या रचना करनी है? बिंदु पी से स्पर्श रेखाओं की, लिखेंगे बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की, ये हमको रचना करनी है। ठीक है, तो ये रचना कैसे होगी? इस प्रश्नावली के मैंने बताया कि ये दोनों ही प्रश्न सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है 8वां 9वां, खूब अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना। तो ये समझिए कैसे होगी इसकी रचना। रचना देखिए, सबसे पहले आप एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मैंने खींच दिया। प्रकार में कंपास में त्रिज्या लेनी है जितनी दी है 3 सेंटीमीटर और वृत्त खींच देना है। इसका कहीं केंद्र होगा, जैसे केंद्र ओ हो गया, मान लीजिए जहाँ कंपास रखी थी आपने वही केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। तो वो किसी भी डायरेक्शन में आपके पेज कॉपी में जिधर भी जगह खाली है, स्पेस खाली है, इधर खाली है, इधर इधर जहाँ भी खाली है, मान लो मेरी कॉपी इधर खाली है साहब, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर नाप करके आप यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, उसको नेम दे देना है हमें पी। पी बिंदु नेम दे रखा है वहाँ पर, तो पी मैंने लिख दिया यहाँ पर, टी कहेगा टी ले दूंगा, कुछ नहीं दिया अपनी ओर से कोई भी नेम दे दूंगा यहाँ पर। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। कैसे करेंगे? इस बिंदु को इसके केंद्र से मिलाएंगे। तरीका बताया था ना, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी हो उसको पहले केंद्र से मिला दो, इसको भी केंद्र से मिला दो। यहाँ पर स्केल लेकर के और पेंसिल की हेल्प से केंद्र पर मिला दी। सभी डायग्राम आपको पेंसिल और स्केल का यूज करते हुए बनानी है, पेन से कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे आप, स्केल और पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, अब इसको केंद्र से मिला दिया हमने। अब क्या करेंगे आप? इस ओपी का लंबवर्धक खींचेंगे। लंबवर्धक जानते हैं ना खींचना, कोई रेखाखंड है तो लंबवर्धक कैसे खींचते हैं? उसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर प्रकार में, प्रकार को पहले ओ बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, समान त्रिज्या का चाप पी बिंदु से ऊपर नीचे लगाएंगे। जैसे ओ बिंदु से आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है तो अधिक में कितनी भी हो, पूरे से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। कम क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कम रहेगी बेटा तो इधर वाला चाप यहाँ रह जाएगा, इधर वाला यहाँ रह जाएगा, वो काटेगा नहीं एक दूसरे को, तो डायग्राम बनेगा कैसे? इसलिए हमें आधे से ज्यादा लेना है। ज्यादा में कितना भी ज्यादा ले लो, ये नहीं कि अरे ना आप ले साहब ज्यादा तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, नहीं नहीं, खूब खोल के लो साहब, खूब ज्यादा से चाप लीजिए, आधे से ज्यादा हो जाए, कितना ही ज्यादा हो जाए। अब हाफ से अधिक त्रिज्या लेकर प्रकार में, प्रकार को ओ बिंदु पर रख करके एक चाप इस साइड में लगा दो, एक इधर लगा दो। समान त्रिज्या का, जितनी त्रिज्या का ये चाप लगाया है उसी त्रिज्या का चाप पी बिंदु पर रख करके प्रकार को इस साइड में लगा दो। दोनों साइड लगाया, ये चाप एक दूसरे को जरूर काटेंगे, अवश्य काटेंगे। जहां भी काटेंगे स्केल ले लेना और पेंसिल ऐसी लाइन सीधी खींच देना। यहाँ से ये चाप जो लगे हुए हैं यहाँ से एक लाइन सीधी चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मेरा जो लंबवर्धक है ये इस वृत्त के बाहर जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि वृत्त के बाहर जाए, ये अंदर भी जा सकता है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर से भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। ये तो डिपेंड करेगा किस पर? इस वृत्त की त्रिज्या और इस बिंदु की स्थिति पर, कि वृत्त की त्रिज्या कितनी और बिंदु कितनी दूर है। तो आप ये देख करके डर मत जाना कि सर का तो लंबवर्धक बाहर जा रहा है, हमारा तो अंदर जा रहा है। भाई कहीं भी जा सकता है, वो तो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, विधि बता रहा हूँ, आप उसी मेथड से डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपको इसका लंबवर्धक खींचना है, ये बाहर जाए चाहे अंदर जाए ऊपर जाए जैसे भी है। ठीक है, जाने दीजिए उसको। अब ये लंबवर्धक ओपी को जिस बिंदु पर काट रहा है इस बिंदु को कोई नेम दे देना। जैसे मैंने एम लिख दिया, एम फॉर मिड पॉइंट, मध्य बिंदु होता है, तो ये इसलिए मेरे बीच में एम लिख दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। अब क्या करना है? इस एम बिंदु पर कंपास रखना। एम बिंदु से ओ और पी दोनों समान दूरी पर हैं, दोनों बराबर दूरी पर हैं, तो एम ओ त्रिज्या ले लेना। यहाँ से एम ओ त्रिज्या लेकर के प्रकार को घुमा देना है ऐसे, है ना, तो एक वृत्त और बन जाएगा। ठीक है, एम पर प्रकार रखी हूँ, घुमाया, एक वृत्त और बन गया। ये वृत्त ओ और पी दोनों से जाएगा क्योंकि दोनों ही बराबर दूरी पर थे। अब ये वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा, दो बिंदुओं पर काटेगा। एक तो देखो यहाँ काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ए बिंदु पर, एक ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको मैंने बी नेम दे दिया। जहाँ काट रहा है वृत्त को, उन दोनों बिंदु को कोई नाम दे दीजिए। नेम मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब स्केल और पेंसिल ले लेंगे हाथ में बेटा। तो वो बिंदु पी था जहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, और स्पर्श रेखा कहाँ से जाएगी? जहाँ वृत्त ने वृत्त को काटा है। तो ये पी बिंदु और ए बिंदु यहाँ से ऐसे सीधे रखना आप स्केल को, इस तरह से इस बिंदु से होते हुए सीधी स्पर्श रेखा खींच देंगे। इधर बी बिंदु और वो पी बिंदु वहाँ से इस तरह से स्पर्श रेखा खींच देंगे सीधी। ठीक है, तो ये रचना पूरी हो चुकी है इसकी। तो आपकी दोनों स्पर्श रेखा खींच चुकी हैं, पी ए और पी बी। आया समझ में? तो ये इसकी रचना है। नहीं समझ में आया?
सबसे पहले एक वृत्त खींचना है जितना दिया है, इसके बाहर कोई बिंदु है वो लगा देना, इसको केंद्र से मिला देना, मिलाने के बाद इसका लंबर तक खींचना, लंबर तक जहाँ भी काटेगा उसको केंद्र मान करके यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेकर एक वृत्त घुमा देना। ये वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा, उनको कोई नेम ए और बी दे दिया जैसे। अब जहाँ पर वृत्त ने वृत्त को काटा है उन्हीं दोनों बिंदुओं से जो बाहर बिंदु था वहाँ से इस पर रेखा इस तरह से खींच जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह से आपने इस डायग्राम को बनाया है, इसके पद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रचना के पद यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया चैप्टर समझाएंगे। आज की वीडियो में यही रहेगा बेटा। ये सभी डायग्राम केवल समझने नहीं, आपको घर पर कॉपी में बनाने हैं, अपने हाथ से बनाओगे तो समझ में आएगा आपके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।